जय हिंद बच्चों। देखो, मैं दिव्य प्रकाश सिंह बिसेन, आपका डीपी सर। आप लोगों के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूं, इसलिए मैंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे संबंधित आज एक टॉपिक उठाने की कोशिश की है और उसके अंतर्गत आपको चीजें समझाने की कोशिश की है जो कक्षा 10 और 12 के लिए जरूरी है, लेकिन 9 और 11 के बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। हम सरसरी तौर पर पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को क्रम वाइज उसको आपके सामने रखेंगे और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। सबसे पहले जो हमारा आदि काल है, जिसको चारण काल, अपभ्रंश काल और बीज वपन काल, जिसको हम जानते हैं इन नामों से, और इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए। और इसलिए मैं इसको बता रहा हूं क्योंकि अगर इन नामों से क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसको करना होगा। और इस समय के जो कवि हैं, सबसे पहले जो कवि आप जानते हैं अच्छी प्रकार से कि जो सबसे पहले कवि हैं वो स्वरापाद हैं, लेकिन जो पहली रचना है वो देवसेन कृत शरणकाचार्य है। और आप देखते हैं कि क्रमशः जब बढ़ते आगे चलते हैं, अच्छा, ये जो स्वरापाद हैं वो 7वीं सदी के कवि हैं और शरणकाचार्य जो देवसेन कृत है वो 8वीं 9वीं सदी में इनका उद्भव और विकास हुआ। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अनेक रचनाएं देखने को मिलेंगी। जैसे सबसे पहले जो महाकाव्य की संज्ञा जिसको दी जाती है जिस रचना को, वो है पृथ्वीराज रासो, और इसको लिखने का श्रेय जाता है चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश के एक महाप्रतिभाशाली राजा थे, उनका जीवन चरित्र इसमें उकेरा गया है। और उसकी पहली पंक्ति जो है वो है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूक्यो चौहान। इस प्रकार आलखंड, जगमीत जी का और परमाल लाशु, बहुत सारी रचनाएं आपको देखने मिलती है। ज्यादा उससे क्वेश्चन कभी बोर्ड उठाता नहीं है। आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा भक्ति काल। जिस काल में आप आएंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि इस समय 2 भागों में बटा हुआ है भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहा गया। कुछ विद्वानों ने इनको पूर्व मध्यकाल की भी संज्ञा दी, क्योंकि मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया गया, एक पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा गया। पूर्व मध्यकाल जिसको हम भक्ति काल कहते हैं उसमें भी 2 भाग हुए, एक आपका ज्ञानाश्रय, दूसरा प्रेमाश्रय। एक निर्गुण काव्यधारा और एक सगुण काव्यधारा। और निर्गुण में 2 हुए, एक ज्ञानाश्रय और एक प्रेमाश्रय। और जो सगुण हुआ उसमें राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। हम जल्दी से इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। सबसे पहले जब आप ज्ञानाश्रय की बात करेंगे निर्गुण में, तो उसमें कबीरदास, नानक, रैदास, मलुकादास, इन लोगों ने अपनी रचनाएं लिखी और लोगों के सामने रखा, जिनका मुख्य उद्देश्य जो था वो लोगों में ज्ञान का विस्तार करना। और उसमें उसके प्रवर्तक हैं कबीरदास जी, जिनका बीजक, चूंकि वो अपना खुद कुछ नहीं लिखे हैं लेकिन उनके शिष्य धर्मदास ने इसका संग्रह किया है। बीजक में साखी समुद्रमयनी संग्रह है। और आप देखेंगे जो निर्गुण का दूसरा भाग है वो है ज्ञान प्रेमाश्रय। और प्रेमाश्रय के जो प्रवर्तक कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उनकी रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। और इसके अलावा कुतुबुन, मंझन, कई सारे लोगों ने अपनी रचनाएं लिखी। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी, जो हमारे प्रेमाख्यानक ग्रंथ हैं उसमें जो प्रेयसी है अर्थात जो नायिका है वह परमात्मा और गुरु है, और जो नायक है वह स्वयं आत्मा है, जो खुद के बारे में कवियों ने लिखा। और ठीक इसका उल्टा होता है आपके ज्ञानाश्रय में कबीरदास ने स्वयं को प्रेयसी माना है और परमात्मा को प्रेमी माना अर्थात प्रियतम माना है। जब अगली कड़ी में चलेंगे तो हमारी सगुण काव्यधारा है। सगुण काव्यधारा में आप देखते हैं कि 2 भाग हो गए, एक हुआ कृष्ण काव्यधारा या कृष्ण भक्ति काव्यधारा और दूसरा राम भक्ति काव्यधारा। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जो सबसे प्रवर्तक और महत्वपूर्ण कवि से बोर्ड प्रश्न उठाता है वो है आपके सूरदास। सूरदास की जो रचनाएं हैं उन्होंने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की। और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने कृष्ण को आराध्य मानकर की। और उनका सूर सागर का एक एक पद पूरे हिंदी साहित्य के लिए अनमोल है। और कहा भी गया है कि सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास जह तह, और बाकी सब खदगोसम जह तह करत प्रकाश। और इसी कड़ी में आप देखोगे तो अगला जो भाग है वो है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं
तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो सर्व प्रमुख जो हैं पूरे विश्व में, जो हिंदू के हर आराध्य भगवान राम के ऊपर उन्होंने लिखा है और हर हिंदू के घर घर में जो पाई जाती है, वह रामचरितमानस, जिसको गोस्वामी जी ने राम के चरित्र को उभार कर सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया, और वह रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखी गई आज पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की है। इसके अलावा तुलसीदास जी ने अन्य रचनाएं कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका उनकी दूसरी अन्य महत्वपूर्ण रचना है जो कि ब्रज भाषा में है, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी। इसके अलावा उन्होंने हनुमान बाहु अपने दर्द को दूर करने के लिए उसकी रचना की। ये सब रचनाएं उनको एक मूर्धन्य कवि के रूप में ख्याति दिलाई, जो कि भक्ति काल के प्रमुख कवि या प्रवर्तक कवि भी हम उनको मान सकते हैं। इसके अलावा जब हम ये पूरा भक्ति काल मैंने समेटने का प्रयास किया, और भक्ति काल के बाद जब अगले ओर हम बढ़ते हैं तो वो है रीतिकाल। और रीतिकाल में आप देखेंगे कि उसके 3 भाग हुए। सबसे पहला जो भाग है वो रीतबद्ध, दूसरा रीत मुक्त और तीसरा रीत सिद्ध। अगर आप देखोगे कि रीतबद्ध में जो कवि हैं वो देव, रीतबद्ध में जो है वो है सूरत मिश्र, जयदेव और ऐसे कई सारे कवि, लेकिन ज्यादा इसको प्रसिद्धि नहीं मिली। रीत मुक्त जो है वो घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर इन लोगों ने लिखा, और जो तीसरा भाग था वो पूरे रीत काल को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई, वो है रीत सिद्ध, और उसके प्रवर्तक कवि हैं बिहारी लाल जी। अब हम इसको समेटते हुए आगे की ओर चलेंगे। अच्छा, बिहारी लाल जो कि प्रवर्तक कवि, उनकी रचना भी हम जान लेते हैं। बिहारी शास्त्री उनकी एकमात्र रचना है जो पूरे हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्धि हो पाई और पूरे विश्व में इसकी ख्याति मिली। अगले क्रम में हम आएंगे तो आपका आ गया आधुनिक काल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आधुनिक काल है। हमें आधुनिक काल को ज्यादा ढंग से पढ़ना है, ज्यादा अच्छे से समझना है, क्योंकि यहीं से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठता है। अब तक जिसको हमने पढ़ा वो सरसरी तौर पर देखना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है वो है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल में बच्चों आप जानते हो कि सबसे पहले आया, जो आप काव्य की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे पहले भारतेंद्र युग, और भारतेंद्र युग में आप देखते हैं कि स्वयं भारतेंद्र जी एक सुंदर और अच्छी रचनाओं को किए हैं, और उनकी कई सारी काव्य रचनाएं जो कि ब्रजभाषा में थी बहुत प्रसिद्धि पाई। इसके अलावा अंबिका दत्त व्यास और अनेक दूसरे कवियों ने अपनी लेखनी चलाई, और जगन्नाथ दास रत्नाकर इन लोगों ने अपनी रचनाएं लिखी, और जो आपका आधुनिक काल का आधार कह सकते हो, और आधुनिक काल के जो सबसे बड़े प्रेरणा या कह सकते हो कि जो सूत्रधार, और या फिर हम कहें कि आधुनिक काल के जनक वो स्वयं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। इसके बाद में ये 1900 तक का समय माना जाता, 1868 से 1900 तक का समय, और 1900 से जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो आपका आ जाएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में जो अनेक लोगों ने रचनाएं लिखी, स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य रचनाएं तो लिखी नहीं, उन्होंने अपने सरस्वती पत्रिका में लोगों की काव्य रचनाओं की त्रुटियों को दूर करने का कार्य किया, उसके परमार्जन परिष्करण का कार्य किया, और उनको शुद्ध करने के साथ साथ वो गलतियों पर हमेशा ध्यान देते थे और अवगत कराते थे। इसमें जो महत्वपूर्ण कवि हुए वो मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक और अनेक लोगों ने अपनी लेखनी चलाई। और इसमें जो आप देखोगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, जिनकी सबसे पहले अगर पूछा जाएगा, एक प्रश्न बहुत बनता है परीक्षा में और पूछा जाता है आप के लिए उपयोगी है, और वह प्रश्न है कि खड़ी हिंदी का पहला महाकाव्य वो है प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने लिखा। इसके बाद जब हम आगे आएंगे तो आपका आ जाएगा छायावादी, जो पूरे हिंदी साहित्य में एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है। और छायावाद जो है वो सूक्ष्म का स्थूल के प्रति विद्रोह डॉक्टर नगेन ने माना, और जो बातें कही जाती किसी और के लिए और उससे जो सामने दिखाई देता है वो किसी और चीज के लिए, मतलब आत्मा का परमात्मा से जो एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं छायावाद की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें
आप देखोगे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और निराला, जिसको आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जानते हैं, प्रसाद पंत निराला, ये 3 मुख्य कवि हैं। विशेष ध्यान देना, फिर से मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, जिनकी प्रमुख रचना है महाकाव्य, चूंकि हम काव्य पढ़ रहे हैं, और उसकी जो प्रमुख रचना है वो है जयशंकर प्रसाद की कामायनी, जिसमें 15 सर्ग हैं। सबसे पहले चिंता और अंतिम में, मैंने कई बार क्लास में इस चीज को बताया और रिपीट किया है कि सबसे पहला सर्ग चिंता और आखिरी में आनंद, ये कामायनी की सबसे बड़ी विशेषता है। और आपके जो कोर्स में कक्षा 12 में श्रद्धा आप लोगों को पढ़ाया भी गया है, और समय अभाव के कारण मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा पाया, इसलिए आप लोगों से मैं अफसोस जाहिर करता हूं, क्योंकि बहुत समस्याएं थी। मैं उनसे लड़ता हुआ आपको कहीं ना कहीं अच्छी चीजों को देने का पूरा प्रयास किया। अच्छा, इसके बाद जब हम आगे की ओर चलेंगे तो सुमित्रानंदन पंत का चिताम्बरा, जो कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया हिंदी साहित्य का, और उसका नाम चिताम्बरा सन 1968 में, मैंने कई बार क्लास में इस चीज की चर्चा की है। और तीसरी जो मूर्धन्य कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी जूही की कली सबसे पहली रचना, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वापस कर दिया, सरस्वती में छापने से मना कर दिया, और राम की शक्ति पूजा सबसे लंबी जो गीत है, और एक शोकगीत, कई बार मैंने इस चीज को पॉइंट आउट किया, आपको बताया है कि उनका एकमात्र जो शोकगीत, जो हिंदी साहित्य का सबसे पहला शोकगीत माना जाता है, वो सबसे विस्तृत और सबसे अच्छा शोकगीत है। अच्छा इसलिए कह रहे हैं कि मतलब वो आपको पढ़ने पे कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस होता है, और वो है सरोज स्मृति, जो कि इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु के पश्चात इन्होंने लिखा था। इसके अलावा कुमुत्ता और अनेक रचनाओं इन्होंने लिखा, जिसको आप लोग पढ़ते आए हैं। इसके बाद में एक अन्य कवि या कवयित्री, जिसको हम कह सकते हैं, मोहम्मद महादेव वर्मा है, जिन्होंने निहार, नीरजा, रस्म, दीपशिखा और यामा इसकी काव्य संग्रह है, जिसके लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप जैसे छायावादोत्तर की ओर आएंगे तो उसमें बहुत सारे कवि आपके सामने आएंगे, जैसे अज्ञे हैं, अज्ञे के अलावा रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब दिनकर की रचना उर्वशी, जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया सन 1972 में, ठीक है। और उसके बाद में अज्ञे जी को सन 1992 में कितनी नाव पर कितनी बार और अनेक और रचनाएं, इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, चूंकि संपूर्ण साहित्य के लिए तब दिया जाने लगा, इसलिए इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे हरी घास पर क्षण भर, इत्तिलनम, और इसके अलावा कितनी नाव में कितनी बार, और दूसरी रचनाएं हैं। इस प्रकार से गिरिजा प्रसाद माथुर और अनेक दूसरे रचनाकार, जैसे भारत भूषण हैं, और ममता कालिया हैं, और उषा प्रियंवदा हैं, कृष्णा सोबती हैं, मनु भंडारी हैं, और बहुत सारे कवि और लेखक इस समय देखने को मिलते हैं, जो आधुनिक काल से जिससे प्रश्न उठ सकता है। इसको आप लोग थोड़ा देख लेना, और मैं अगली नेक्स्ट टाइम जो है आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।